पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताना चाहूंगा टेलीकॉम मार्केट से बहुत खतरनाक अपडेट निकल के आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से। और सबसे जो बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है वो वोडाफोन आइडिया की तरफ से है और बीएसएनएल की तरफ से है। और व्हाट्सअप बंद होने वाला है, बहुत बड़ी अपडेट है। साथ में आपका नंबर भी बंद हो सकता है जो मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हो। सारी जानकारी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि व्हाट्सअप आपका बंद क्यों होने वाला है। व्हाट्सअप पता किन का बंद होगा? जो लोग व्हाट्सअप किसी और मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं, और जो व्हाट्सअप जिस नंबर के ऊपर एक्टिव है वो मोबाइल नंबर किसी और मोबाइल फ़ोन के अंदर डाल के रखा है। उनका जो है व्हाट्सअप जो है वो बंद हो जाएगा। रूल चेंज क्यों हुए हैं? क्योंकि भाई आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट बोल रही है कि ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि लोग क्या करते थे, इंडिया का नंबर होता था पुराने वाला, और व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं ये कनाडा, दुबई के अंदर या फिर कनाडा के अंदर, ठीक है ना। तो ट्रैक नहीं हो पा रहा था इसी वजह से। और इतना नहीं है, अगर आप वेब व्हाट्सअप यूज़ करते हो पीसी वगैरह के ऊपर तो वो भी कंटिन्यू अब चालू नहीं रहेगा। उसकी जो टाइम लिमिट है 6 घंटे, 6 घंटे बाद वो बंद हो जाया करेगा। 6 घंटे बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा बार बार, ठीक है ना। ये सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड ये सारे फैसले लिए गए हैं। और इतना नहीं है, ये जो कानून है ये टेलीग्राम स्नैपचैट के ऊपर भी लागू होता है। गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि टेलीग्राम एंड जो स्नैपचैट है ना वो एक्टिव सिम के ऊपर ही, है ना, चलेंगे ये। मान लो आपका सिम बंद हो जाता है तो आपका टेलीग्राम एंड स्नैपचैट भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। कई बंद नंबर होने के बाद भी टेलीग्राम उसी नंबर से यूज़ करते रहते थे, अब यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन कैटेगरी के अंदर आते हो तब आपका व्हाट्सअप जो है बंद हो जाएगा। इतना नहीं है, मोबाइल नंबर भी बंद हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मोबाइल नंबर जो बंदे ईमानदार हैं उनका तो बंद होगा ही नहीं, क्योंकि वो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। जो लोग फ्रॉडगिरी कर रहे हैं या किसी से स्कैम वगैरह कर रहे हैं उनके ही मोबाइल नंबर जो है गवर्नमेंट बंद करेगी। इन्होंने 21 लाख से ज़्यादा जो है फ्रॉड नंबरों को तेजी से ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। 21 लाख से ज़्यादा नंबरों को ब्लॉक कर दिया गवर्नमेंट ने पिछले साल। क्यों किया? क्योंकि वो जो नंबर थे ना वो स्कैम या स्पैम कर रहे थे, लोगों को टेक्स्ट एसएमएस भेज रहे थे, इस लिंक के ऊपर जाओ, वो लिंक के ऊपर जाओ, ये वाली सर्विस मिलेगी, कैशबैक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ठीक है ना। इसी के कारण गवर्नमेंट ने उन नंबरों को ब्लॉक कर दिया है। और वो जो एसएमएस वगैरह भेजे जा रहे थे वो किसी कंपनी के थ्रू, संस्था के थ्रू भेजे जा रहे थे। लगभग उन संस्थाओं के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। 1 लाख संस्था के ऊपर कार्रवाई की गई है और उनके 21 लाख जो है नंबर को ब्लॉक किया गया है। अगर तो आप कुछ नहीं कर रहे होंगे वो आपको तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा गलती कर रहा है तो डरने की जरूरत तो उसको है। और गवर्नमेंट ने एक चीज़ बताई है, इस बार भी बहुत सारे मोबाइल नंबर बंद हो सकते हैं। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट बोले कि आपको लग रहा है कि आपको बार बार एक टेक्स्ट एसएमएस आ रहा है जो कि आपको लग रहा है कि ये फ्रॉड या स्कैम या स्पैम वाला है, तो आप उस नंबर को तो आप उस नंबर की रिपोर्ट कर सकते हो ट्राई की डीएनडी ऐप के अंदर जाके, ताकि ट्राई को पता चल पाए कि आपको फ्रॉड वगैरह एसएमएस आ रहे हैं। अगर मल्टीपल उस नंबर को रिपोर्ट करेंगे लोग तो ट्राई डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेगा और उस नंबर को ब्लॉक किया जाएगा। अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो ब्लॉक करवाओ उस नंबर को जाके। अगली अपडेट आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से। ट्राई की अक्टूबर मंथ की रिपोर्ट आ चुकी है। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े खुलासे ट्राई ने कर दिए हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ट्राई की रिपोर्ट के अंदर जो है, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ट्राई की जो रिपोर्ट आती है हर महीने, ठीक है ना। उसमें ट्राई बताता है कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी सब्सक्राइबर गेन कर रही है, कौन सी कंपनी सब्सक्राइबर लॉस कर रही है। आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस टेलीकॉम कंपनी की सिम आप यूज़ कर रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये टेलीकॉम कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। रिलायंस जियो की सबसे पहले बात करूँ, रिलायंस जियो तो झंडे गाड़ती ही रहती है। रिलायंस जियो जो है, रिलायंस जियो ने लगभग लगभग
19 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो वायरलेस सब्सक्राइबर है वो गेन किए हैं। जो सिम वाले ग्राहक हैं वो इसने गेन किए हैं, गवाए नहीं है। और भारती एयरटेल ने 12.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन किए हैं, गवाए नहीं है। बीएसएनएल ने भी 2.5 लाख से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर गेन किए हैं, गवाए नहीं है। बट बहुत ही बुरी खबर है बुरी खबर क्यों है? क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार बीएसएनएल जो है एयरटेल को पीछे छोड़ रहा था सब्सक्राइबर गेन करने के मामले के अंदर। इस बार तो भाई ये एकदम से नीचे गिर गया, ठीक ना। इसके आसपास भी नहीं है बीएसएनएल एयरटेल के पास। तो इसका मतलब ये है कि नंबर जो है वो ऐसे ही नहीं, इसका मतलब ये है कि एयरटेल ऐसे नहीं दूसरे नंबर के ऊपर है बनी, किसी कारण की वजह से बनी है। बट हाँ ये तो ठीक है, फिर भी बीएसएनएल ने सब्सक्राइबर गेन किए हैं 2.5 लाख से ज़्यादा। एमटीएनएल का तो बुरा हाल होता ही होता है। बट वोडाफोन आइडिया से ये उम्मीद नहीं थी। वोडाफोन आइडिया की तरफ से बैड न्यूज़ ये है कि इनको 20 लाख से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हैं ये छोड़ के चले गए हैं। 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर छोड़ के जाने का मतलब समझते हो ना? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या करेगी कंपनी। कंपनी तो पूरा जोर लगा रही है भाई, ऐसा नहीं है कि कंपनी जोर नहीं लगा रही है। कंपनी इतना जोर लगा रही है, लोगों को इतने ऑफर दे रही है। इनकी जो वीआई वाली ऐप है उसके अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा डेटा देने की कोशिश कर रही है। सो जो लोग रिचार्ज टाइम टू टाइम नहीं करवाते हैं उनको लालच बढ़ा दे रही है, ठीक है ना। कि किसी और पर्सन को वो जो प्लान है वो महंगा होता है, जो टाइम टू टाइम रिचार्ज नहीं करवाता है तो उसको ऑफर दे देती है कि आपको जो है प्लान सस्ता मिलेगा। इतनी तक कोशिश कर रही है। और अनलिमिटेड 4G भी दे रही है, अनलिमिटेड 5G भी दे रही है। फिर भी कंपनी को समझ नहीं आ रहा है, और आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर है वो कम क्यों हो रहे हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। मेन मुद्दा पता क्या है? मेन मुद्दा ये है कि जो वोडाफोन आइडिया के जो प्लान है वो सेम टू सेम एयरटेल की तरह है, जियो की तरह है। तो लोग पता क्या समझते हैं? लोग समझते हैं कि अगर वोडाफोन आइडिया के और एयरटेल एंड जियो के सारों जो कंपनियों के प्लान एक जैसे हैं तो फिर मेरे को वोडाफोन आइडिया में रहने की क्या ज़रूरत है? फिर मैं जियो के अंदर जाऊंगा ना, एयरटेल के अंदर जाऊंगा। क्योंकि अभी भी जो वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क जो है वो इतना अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है जितना अच्छा जियो एंड एयरटेल का है। तो लोग बोल रहे हैं कि तो पैसा तो मैं दे ही रहा हूँ, पैसा तो मैं वोडाफोन आइडिया के अंदर भी दे रहा हूँ और उतने पैसा मेरे को जियो के अंदर भी देना पड़ेगा, फिर मैं वीआई के अंदर क्यों रहूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ क्वालिटी के अंदर, ठीक है ना। मेरे को क्वालिटी अच्छी चाहिए अगर मैं पैसा उतना ही दे रहा हूँ। तो इसीलिए लोग वोडाफोन आइडिया से हट के जियो के अंदर दे रहे हैं। इसलिए लोग वोडाफोन आइडिया से हट के जियो के अंदर जा रहे हैं। कारण ये भी है कि जो वोडाफोन आइडिया है 300 GB का कैप लगा के रखा हुआ है वोडाफोन आइडिया, ठीक है ना। बट रिलायंस जियो वालों ने अपने 5G के ऊपर कोई कैप नहीं लगाया है। अनलिमिटेड का मतलब अनलिमिटेड दे रहे हैं। इसीलिए एयरटेल से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर जियो के अंदर बढ़ रहे हैं हर महीने। आप किस कंपनी का सिम यूज़ कर रहे हो कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली अपडेट आ रही है। अगली अपडेट एयर फाइबर से रिलेटेड है। जो जियो का एयर फाइबर हो या फिर एयरटेल का एयर फाइबर हो, सो ट्राई की रिपोर्ट के अंदर एयर फाइबर से रिलेटेड भी खबरें होती है, मतलब कि सब्सक्राइबर कितने गेन किए हैं, कितने गवाए। जियो की बात करें, जियो ने अपने एयर फाइबर के अंदर जियो की बात करें, जियो के जो सब्सक्राइबर हैं अब तक जो थे वो 7.08 मिलियन थे टोटल। अक्टूबर महीने में ओनली इन्होंने सब्सक्राइबर 7.08 मिलियन से 7.39 मिलियन कर लिए हैं। लगभग इन्होंने 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर गेन किए हैं। 0.31 मिलियन के आसपास जो सब्सक्राइबर इन्होंने गेन किए हैं। एयरटेल के जो सब्सक्राइबर थे वो 2.31 मिलियन थे अक्टूबर महीने में, 2.51 मिलियन हो गए। मतलब कि आसपास 1,95,000 के आसपास इन्होंने सब्सक्राइबर गेन किए हैं। मतलब जो है जियो ने अपने एयर फाइबर के अंदर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन किए हैं, एयरटेल ने थोड़े कम किए हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वैक्यूम क्लीनर लेना है तो प्रोडक्ट यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैक्यूम क्लीनर कौन सा है? ये वाला है जो मेरे हाथ में है। 3-in-1 वैक्यूम क्लीनर, पोर्टेबल है, गाड़ी के अंदर वैक्यूम करना है, कीबोर्ड
विंडो वगैरह के अंदर गंद वगैरह फंस जाता है, ड्रॉ के अंदर जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता है। 3 अटैचमेंट आती है, वैक्यूम का काम करेगा ही और ब्लोअर का काम भी करेगा, ठीक है ना, हवा वगैरह कहीं पे मारनी है तो काफ़ी सारा अच्छी चीज़ है ये, और पोर्टेबल है, चार्ज करो यूज़ करो। और ठीक है भाई, प्रोडक्ट टैग कर रहा हूँ, जाके परचेज करो और कमेंट करो वीडियो कैसी लगती है, और सब्सक्राइब करो पत्ती भाई यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।